साइकिल भी नहीं मुड़ रही है। इस दीवार के आर पार कैसे हो गया? और हैंडल भी चल रही है, ब्रेक भी लग रही है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बालवीर, ये सब कैसे? मानो उसका पता भी मैं जल्दी ही लगा लूंगा, लेकिन तुम अभी अपनी ये साइकिल की दौड़ पूरी करो, जाओ। हाँ हाँ हाँ, बाय। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार वार किया उस बुरी शक्ति ने मानव पे। आखिर क्यों कर रही है वो बुरी शक्ति मानव पे वार? क्या संदेशा देना चाहती है वो बुरी शक्ति? अब बात हद से आगे बढ़ गई है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। और इस रेस के आखिरी पड़ाव यानी कि इस ग्राउंड में एंटर करने वाले सबसे पहले रेसर का नाम है मोंटू। मोंटू आ गया है, लेकिन ये मानव का है। और अब लगता है कि मोंटू अकेला ही है जो इस रेस में है, बाकी सब रेसर्स हार मान चुके हैं और अब मोंटू शायद ये रेस बड़ी आसानी से जीत जाएगा। ये साइकिल ठीक से क्यों नहीं चल रही है? कि मैंने बालवीर को बोला कि जादू तो नहीं किया ना? अरे साइकिल को क्या हो गया? मैं अपनी जादू ही छड़ी निकालता हूँ। नहीं, पहले चेक कर लेता हूँ। अरे यार, ये मोंटू बॉस ने साइकिल क्यों रोक दी? एक काम ढंग से नहीं होता है। ओह नो, साइकिल की चेन उतर गई है। अब भी वॉन से ठीक करता हूँ। नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे बैठे, सब मेरे वॉन देख लेंगे। मुझे ऐसे ही ठीक करना होगा। कम ऑन मोंटू, हरी अप, जल्दी जल्दी। और अभी अभी हमें खबर आई है कि मानव भी इस ग्राउंड के बाहर पहुंच चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मानव के आगे दीवार खड़ी की थी, उसे कैसे पार किया उसने? देखना है कि मोंटू और मानव दोनों में से साइकिलिंग चैंपियनशिप का कौन चैंपियन बनता है। कम ऑन, जल्दी जल्दी, हरी अप। बहुत जल्दी चेन लगाओ, बहुत जल्दी चेन लगाओ। मोंटू और मानव दोनों इस ग्राउंड
का सेकंड लास्ट राउंड ले रहे हैं और दोनों में से जो भी पहले इस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेगा वही साइकिलिंग रेस का विनर होगा। ये मानो तो मेरे पास आता ही जा रहे, सब लोग देख रहे, वरना मैं जादुई छड़ी निकल कर इसे वापस हवा में लटका देता, तो साइकिल मुझे जोर से चलानी पड़ेगी। आज ये साइकिल रेस में तुझे जीतने नहीं दूंगा मोंटू। दोनों रेसर्स के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। मानव मोंटू से ज्यादा पीछे नहीं है। क्या मोंटू मानव को हरा देगा या फिर मानव मोंटू को पीछे छोड़कर ये साइकिल रेस जीत लेगा, कोई नहीं कह सकता। बाकी के रेसर्स भी ग्राउंड में एंटर कर रहे हैं, मगर सबकी नजरें इस वक्त मोंटू और मानव पर ही है। एक राउंड खत्म हो चुका है और जैसे जैसे दोनों रेसर्स फिनिशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही है। और अब ये साइकिल रेस हर पल रोमांचक होती जा रही है। कभी मानव आगे बढ़ता है और मोंटू जोर लगा के फिर से उसके आगे बढ़ जाता है। और आज की साइकिल रेस के विनर है मानव डगली। मानव, तूने करके दिखाया, तू ये रेस जीत गया। हाँ, मैं रेस जीत गया और तू साइकिल जीत गई। माँ, वो बुरी शक्ति बार बार बच्चों पे वार कर रही है और हम जान नहीं पा रहे कि वो कौन है। वो जो भी हो, अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बच्चों को और हानि ना पहुंचाए। हाँ, वो कौन है हमें जल्द से जल्द जानना होगा। एक अनजान दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो सामने से नहीं बल्कि पीठ पे वार करता है। और वालपरी,
कोई तो उपाय होगा ना इस बुरी शक्ति को जानने का। हाँ, उपाय है और जल्द ही हमें वो उपाय मिल जाएगा। आप सब चिंता ना कीजिए, क्योंकि अब चिंता का समय है उस बुरी शक्ति का। बुरी शक्ति, तुम जो भी हो, जहां भी हो, एक बात ध्यान से सुन लो, समझ लो। हम सब परियों के होते हुए और बालवीर के होते हुए तुम पृथ्वीलोक के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, समय रहते तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत ही जल्द हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा अंत कर देंगे। और इस बार समर फेस्ट साइकिलिंग रेस के विनर है मानव डगली। तो प्लीज मानव, आप स्टेज पे आइए और प्राइज में मिली हुई कप और साइकिल लीजिए। और अब मैं जज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि मानव को साइकिल की चाबी दें। वेल डन मानव, ये रही आपकी साइकिल की चाबी। ये कब तो मेरा है, लेकिन ये साइकिल रेस में मैंने पार्ट इसलिए लिया था ताकि मैं अपनी बहन मेहर को ये साइकिल गिफ्ट कर सकूं। तो क्या मैं अपनी बहन मेहर को स्टेज पे बुला सकता हूँ? जरूर। मेहर, आप स्टेज पे आइए। बाल परी गई है, रोककर ये लाख लगाने की प्रक्रिया, ऐसा क्या अचानक काम आ गया? और लगेगी कितनी देर और? हे बाकी ये लाख लगाने की प्रक्रिया। अरे डूबा डूबा, अरे कहाँ है डूबा डूबा? घूम रहे हो तुम लोग क्यों मेरे पीछे? पूछने के लिए ये कि करना पड़ेगा कितना इंतजार परियों का हमें? 100 वर्ष। 100 वर्ष? हाँ, हमें बैठना पड़ेगा यही पे 100 वर्ष। हाँ। अरे कर रहा था मजाक में। अगर होता पता मुझे तो क्यों घूमता होता इधर उधर। दरअसल है भेजा संदेशा धरती से, ही भेजी बाल परी को नटखट परी ने अति शीघ्र चेतावनी तरंगे है, इसलिए गई बाल परी पृथ्वी लोक पे, कहकर है कि लौटूंगी थोड़ी देर में। कितनी देर में? सुना भयंकर परी? बाल परी ने द्वार पर लाख लगाने की प्रक्रिया रोक दी। मुझे मेरी किस्मत के सितारे चमकते नजर आ रहे। मेरा दिल कहता है बहुत जल्द मैं इस कैद खाने से आजाद हो जाऊं। ऐसे सपने मत देखो जिनका पूरा होना असंभव है भवंडर परी। अगर दीवार पर लाख ना भी लगी तो क्या हुआ? यहाँ की मजबूत दीवारों को तोड़कर बाहर निकलना असंभव है। असंभव? भवंडर परी के लिए कुछ भी असंभव। अब आजादी की सुबह मुझसे बहुत दूर नहीं।
यस हाँ मस्त गेम है यार ये सबबिया.com। पूरा वेकेशन ये गेम खेलते खेलते कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। काश मुझे जादुई छड़ी चलाने का मौका मिलता, मानो को मैं रेस जीतने ही नहीं देता। मैं रेस हार गया और तुम दोनों गेम खेल रहे हो, मैं फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, फर्क नहीं पड़ता। बस ये सबबिया.com गेम ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी खेलने का मन कर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, इसमें इतना क्या खास है? बॉस इस बोर्ड गेम में सबबिया नाम की एक सिटी है जिसमें सब टीवी के बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। इसमें सब प्लेयर्स को सबबिया सिटी का मेयर बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पार करने होंगे। जो जीत जाएगा वो सबबिया सिटी का मेयर बनेगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ना इतना इंटरेस्टिंग? चलो खेलते हैं बस। चुप, यहाँ मैं रेस हार गया हूँ और तुम गेम खेल रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें? फर्क पड़ता है बॉस, जब आपकी इतनी इंसल्ट होती है थोड़ी इंसल्ट हमारी भी होती है। हाँ बॉस, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब बच्चे हमें कहते हैं मोंटू हाथी का मालिक। मेरा मतलब है बॉस उनके दोस्त जा रहे हैं। वो देखो मोंटू बेवकूफ के साथ ही जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बॉस सच। क्या? कड़वा सच बॉस। मतलब ये लोग क्या क्या नहीं कहते आपको, हाथी, मोटा, गेंडा, स्टूपिड, बेवकूफ। और तुम ये सब सुन के लेते हो? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हाँ? अच्छा लगता है क्या हमें कोई आपको ऐसा बोलता है बॉस? नहीं लगता है बॉस, बिल्कुल नहीं लगता है। पर क्या करे बॉस, सुनना पड़ता है। अब एक काम करो बॉस, अब अपनी ये जादुई छड़ी से उस साइकिल और एक कप फिर से यहाँ ले आओ। हाँ, और साथ में पिज्जा, बर्गर और मिल्क शेक भी मंगवा लेना। हाँ, मैं सब वो यहाँ मंगाता हूँ और उसके पीछे बालवीर भी आ जाएगा। अरे तो आने दो ना बालवीर को बॉस, थोड़ा पिज्जा बर्गर वो भी खा लेगा। यहाँ कौन सी कमी है? अरे बेवकूफ, बालवीर आएगा ना तो पिज्जा नहीं हमें खा जाएगा। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाले और उसके सारे अंडे एक साथ ले ले। बालवीर को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास जादुई छड़ी है। इसलिए मैं मानव मेहर को बड़ी चालाकी से परेशान करूंगा, समझे? बॉस लेकिन एक बात है, जादू हो या ना हो आपके पास, लेकिन आपकी किस्मत में मानव मेहर के हाथों से हमेशा हार ही लिखी है। ए पागल, क्या बोल रहा है तू? इस बार हार हाथों से नहीं पैरों से हुई है, क्योंकि साइकिल तो पैर से चलाते हैं ना। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? ठीक है, रोहित केवल का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत चप्पड़ चप्पड़ करते हो ना, अब तुम्हारे मुंह जिंदगी भर ऐसे ही बंद रहेंगे। और रही बात मानव मेहर की, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या हुआ? साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम में है। मैंने क्या किया है? तुमने मुझे फोन नहीं किया। तुमने जब फोन किया था। एक मिनट बेटा, पहले तू तय कर, बहू ने फोन किया था कि नहीं किया था? एक मिनट, तुमने जब फोन किया था तब ये बताया कि मानव की साइकिल चोरी हो गई है, पर यह बताने के लिए फोन नहीं किया कि जो साइकिल चोरी हो गई थी वो बालवीर ने वापस दिलवा दी है। हाँ। अरे महेश बेटा, बहू को तुम्हें सुपरवाइज करना होगा। सुपरवाइज नहीं, सरप्राइज। हाँ वो वही सेम टू सेम नहीं है माँ, कुछ भी सेम टू सेम नहीं है। ना मैं सुपरवाइज हुआ हूँ ना मैं सरप्राइज हुआ हूँ, मैं शॉक हो गया हूँ। शॉक? हाँ, मुझे लगा कि भाई मेरा बच्चा बेचारा नाराज हो गया होगा, दुखी हो गया होगा, तो मैं नई साइकिल लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ आके क्या देखता हूँ कि ऑलरेडी साइकिल है, तब ये साइकिल वेस्ट हो गई ना। बेटा वेस्ट कैसे होगी? बापूजी मैं साइकिल पे ऑफिस नहीं जाऊंगा बोल देता हूँ, बहुत दूर है मेरा ऑफिस। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रहना
वो चलाएगी ये साइकिल। नहीं दादाजी, महर के लिए साइकिल मैं ले आया हूँ। ए भाई ये पोपटी कलर की साइकिल कहाँ से उठा के लाया? अरे पापा, मानव ये साइकिल कहीं से उठाकर नहीं लाया, बल्कि उसने साइकिल रेस में ये ट्रॉफी और ये साइकिल जीती है। और ये साइकिल इसने मुझे गिफ्ट कर दी है। शाबाश मेरा बच्चा। वाह 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 बेटा वाह, आज तो तूने ना मेरा सिर गर्व से फ्लाई कर दिया। फ्लाई नहीं, हाय। हाँ वो वही, सेम टू सेम। महेश बेटा, तू उसे शाबाशी नहीं देगा? बापूजी मैं तो गदगद हो गया हूँ। क्या हो गया पापा, क्या हो गया? गदगद बेटा, गदगद। लेकिन क्या बात है बापूजी, मेरे बच्चे इतने सयाने और समझदार हो गए हैं। शाबाश बेटा, इसी तरह जिंदगी की हर रेस जीतते रहना, ठीक है? यस। बापूजी, लेकिन अभी समस्या तो वहीं की वहीं है। कहाँ है? अरे मतलब ये साइकिल का क्या करें? हाँ, ये बच्चों के पास तो ऑलरेडी 2 साइकिल आ गई है। गलत पापा, मेरा मतलब है हम बच्चे कितने हैं? 3। हाँ। देख, मानव, महर और महेश के बापूजी। दादी, अब बल्लू को कैसे भूल सकती है? वो है ना, वो आएगा और ये साइकिल चलाएगा। हाँ, फिर हम मजे से अपनी अपनी साइकिल चलाएंगे। ये हाँ, हो गई हालत खराब मेरी। ये परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढते ढूंढते पता नहीं है कहाँ वो, है कहाँ रखा उसे छुपा के। अरे है कौन? खोल नहीं सकते दरवाजा देख के? कि हो सकता है आ रहे हो सामने से कोई राजा महाराजा। सॉरी। चलेगा। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। यस यस, आई एम जस्ट रीचिंग। वाकई सही, अभी अभी तो सत्ता एकदम खाली और अब हो गई है हरियाली। अचानक हो गए इतने सारे बाल इसके सर पे कैसे? अरे नथिंग टू वरी। जरूर इसने अपने इस वाहन में परी भयंकर का जादुई दंड छुपा कर रखा है, तभी तो इसने बैठकर इसमें ये जादू किया। ओके, क्या है? सॉरी बोला ना। है समझा क्या मुझे बेवकूफ? जो बता देता मैं तुम्हें कि चल गया है पता मुझे कि है छुपा के रखा तुमने परी भयंकर का जादुई दंड इस वाहन में। अभी निकालता हूँ फटाफट परी भयंकर का जादुई दंड इस वाहन में से। हाँ। बजने लगा ढोल, बजने लगा है ये मधुर संगीत। वाह! मुझे पहले ही मालूम था तू चोर है। ए, चोरी कर रहे हैं, मारो इसको, मारो इसको। नहीं, मैं
बालपरी, आपने सत्य जल क्यों मंगवाया? ऐसी क्या जरूरत थी? हाँ बालपरी, आज किसकी परीक्षा है? आज किसी की भी परीक्षा नहीं है, लेकिन इस सत्य जल के द्वारा हम पता लगाएंगे कि पृथ्वीलोक पर बच्चों को परेशान करने वाली बुरी शक्ति कौन है। लेकिन कैसे बालपरी? हमारे पास उस बुरी शक्ति तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं है। उस बुरी शक्ति के अवशेष तो है ना हमारे पास। पृथ्वीलोक से हमें जो ये अवशेष मिले हैं उसे हम इस सत्य जल में डालेंगे और तुरंत ही ये सत्य जल हमें उस बुरी शक्ति का रूप दिखा देगा। तो जल्दी कीजिए बालपरी, पृथ्वीलोक पर बच्चों पर मुसीबत बढ़े उससे पहले हम उस शक्ति का विनाश कर देते हैं। बस एक बार उस बुरी शक्ति का पता चल जाए माँ, मैं उस बुरी शक्ति को भी भयंकर परी की तरह सर्वदा कैद खाने में कैद कर दूंगा। बहुत तड़प है तुम में बाहर जाने की। उछलो और उछल। वैसे भी कोई भी दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। तुम्हारी हालत भी उसी बुझते हुए दिए की बातें की तरह है। फड़फड़ा लो जितना फड़फड़ाना है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद का ये दिया बहुत ही जल्द बुझने वाला है। क्योंकि इन सब से होगा कुछ भी नहीं। तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी। नहीं, मैं यहाँ से निकल कर ही दिखाऊंगी। अच्छा, मगर कैसे? भूल गई? तुम भी मेरी तरह एक शक्तिहीन परी हो यहाँ पर। यहाँ तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ की दीवारें किसी जादू को चलने नहीं देती। जानती हूँ, सब जानती हूँ। मुझे मेरी कमजोरी याद दिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम एक बात याद रखो, अगर इतनी सदियों बाद मैं इस बोतल से आजाद हुई हूँ, तो मेरी किस्मत में इस कैद खाने से आजाद होना भी लिखा है। और मेरी आजादी मुझ तक आने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। और क्या पता, मेरी आजादी ने मुझ तक आने का रास्ता बनाना शुरू ही कर लिया। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो बवंडर परी, लेकिन तुम्हारे किस्मत के दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारी आजादी के द्वार की चाबी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि तुम मेरी आजादी की वजह बनो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मैं बोतल से बाहर निकली, ना तुम यहाँ लाई जाती, ना मुझे बोतल से आजादी मिलती। अभी भी ऐसा हो सकता है, कोई तुम्हें आजाद करने आए और आजादी मुझे मिल जाए।
भयंकर परी? इसका मतलब भयंकर परी ही थी जो मानव पे जादू करके उसे परेशान कर रही थी। लेकिन ये असंभव है। भयंकर परी सर्वदा कैद खाने के अंदर से जादू कैसे कर सकती है? हाँ, जब सर्वदा कैद से कोई आवाज भी बाहर नहीं आ सकती तो कोई जादू कैसे आ सकता है? इसका अर्थ ये तो नहीं कि भयंकर परी सर्वदा कैद खाने से बाहर निकल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपने हाथों से भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने में बंद किया था और वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। नहीं नटखट परी, चालाक भयंकर परी कुछ भी कर सकती है। और इसी डर को तो दूर करने के लिए हम सर्वदा कैद खाने के द्वार पे लाख लगवा रहे थे। अब क्या होगा? हमें समझ में नहीं आ रहा, ये असंभव बात संभव कैसे हो गई? ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी आजादी का जरिया बनूं। अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तो तुम्हें मुझे इस बोतल से आजाद करना होगा, वरना एक रास्ता और है कि खुद बालवीर और बालपरी आकर सर्वदा कैद खाने के द्वार को खोल। मगर ऐसा तो होगा नहीं। वो दोनों ये द्वार कभी नहीं खोलेंगे। अब हम सर्वदा कैद खाने का द्वार खोलेंगे। ये आप क्या कह रही हैं बालपरी? हाँ बालपरी, सर्वदा कैद खाने के द्वार को फिर से खोलना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ बालपरी, हम जानते हैं परियों, उस द्वार को खोलना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें ये द्वार खोलना ही होगा। हाँ परियो, माँ सही कह रही है। हम हमेशा ऐसे संदेह में नहीं रह सकते कि भयंकर परी वहाँ कैद है या नहीं। भयंकर परी ने पहले भी कई बार हमारे साथ छल किया है। ये भी उसकी कोई नई चाल हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके बिछाए हुए जाल में फिर से फंस जाएं। हाँ बालपरी, हम आप सबकी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई उपाय है ये जानने के लिए कि कैद होने के बावजूद भी भयंकर परी सारे बच्चों को कैसे परेशान कर रही है? लेकिन बालपरी ये सही नहीं होगा। विराम। हमें ज्यादा समय ना गवाते हुए तुरंत यहाँ से जाकर उस सर्वदा कैद खाने का द्वार खोलना चाहिए। नहीं बालवीर, रात के समय बुरी शक्तियां और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो जाती है, इसलिए हम सुबह होते ही सर्वदा कैद खाने जाएंगे। छुट्टियों का महीना, हम हो रहे हैं बोर। बोर नहीं, बोर बोर। मुझे मेले फीलिंग से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में इंटरेस्ट है क्या? करते हैं कुछ ऐसा जिससे मच जाए शोर। मानव, शोर शराबा नहीं। मदर, बच्चे कभी साइलेंट मोड पे खेलते हैं क्या? नो आर्ग्यूमेंट्स, बहस नहीं। तो क्या करे माँ, हमारे समर वेकेशन शुरू है, उसमें टाइम भी पास नहीं हो रहा है। 10 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहे हैं। सच्ची बहुत बोर हो रहा है। सारा दिन कैसे बिताए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बहुत कुछ है करने को। सच्ची? हाँ यस, बताओ क्या 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 क्या? तुम लोग अपना कमरा साफ कर सकते हो, अलमारी साफ कर सकते हो, और ये टेबल जो इतना गंदा पड़ा है। बस बस माँ, ये सुनकर तो हमारी छुट्टियाँ हमें और भी बोरिंग लग रही है। ओ, फिर किचन में मेरी मदद कर दो। माँ प्लीज। महर, हम बाहर जाके बैडमिंटन खेले। बैडमिंटन इतनी हवा में। तो फुटबॉल खेले। फुटबॉल मुझे नहीं पसंद। तो लुका छुपी। 2 जन में मजा नहीं आएगा माना। तो तेले के नया गेम इन्वेंट करूं? सॉरी। तो क्रिकेट। यस क्रिकेट, चल चल। अरे धीरे
अरे बच्चों कहाँ भाग रहे हो? घर में। मेरे कहने का मतलब है कि भाग के कहाँ जा रहे हो? हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं। बाहर? बाहर देखा धूप कितनी है? धूप में देखने जैसा क्या है? हाँ। अरे मेरे कहने का मतलब है बाहर धूप में खेलोगे तो बीमार हो जाओगे। पर दादाजी हम लोग घर में बोर हो रहे हैं। हाँ बापूजी, थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए ना। अरे बोर होगे ना वो चलेगा, लेकिन धूप में खेल के बीमार होगे ना वो नहीं चलेगा। बेटा तुम लोग घर में ही खेलो, हाँ शाम को फिर बाहर खेलने चले जाना। घर? अरे हाँ बहू, तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। हाँ? जी बापूजी। चलो घर में ही खेलते हैं। खुश रहो परिवार, खुश रहो। अरे कहाँ गई थी आप सब? घर आए थे हम सब, आपका इंतजार। अगर हो आज्ञा आपकी तो करते हैं शुरू लाख लगाने की प्रक्रिया फिर से। ये लो बवंडर परी, आ गई परियां तुम्हारी आजादी को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता नहीं, हो रहा है बेवकूफ बवंडर परी। थोड़ी देर में द्वार पर हमेशा हमेशा के लिए लाख लग जाएगा, फिर तुम भी मेरी तरह यहीं पर हमेशा के लिए तड़पोगी। मैं तो फिर भी बोतल में बंद हूं, मगर तुम हमेशा हमेशा अपने आप को कोसती रहोगी कि तुम आजादी से सिर्फ एक कदम दूर थी, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। अरे महस तो आउट ही नहीं होती है। अरे तू अच्छे से बॉल डालना, फिर मैं आउट हो जाऊंगी। मैं अच्छे से ही बॉल डाल रहा हूँ पर तू आउट ही नहीं होती है। अब देखना मैं ऐसा बॉल डालूंगा ना तू आउट हो जाएगी। देख। अच्छा अच्छा देखते। हाँ चल देखते। हाँ हाँ हाँ। बापूजी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। वाह बहू बेटा वाह, अखबार के साथ इलायची वाली गरम चाय मिल जाए ना तो मुझे बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह। और इलायची वाली चाय अगर कोई मुझ पर गिरा दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी दादाजी, सॉरी। हम लोग ने जानबूझकर नहीं किया। तो क्यों किया? क्योंकि आपने कहा। मैंने कब कहा? दादाजी आपने ही तो कहा था ना कि घर में खेलो, बाहर मत जाओ। हाँ लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसा खेल खेलो घर के अंदर कि कुछ टूटे फूटे ना, किसी को लगे ना, चाहे गिरे ना, ऐसा खेल खेलने के लिए कहा था। ठीक है दादाजी। बापूजी आप अपना कुर्ता बदल लीजिए, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। महक तुम लोग भी ना। अब क्या करें महक? चल मानव, क्राफ्ट करते हैं, पेपर से कुछ बनाते हैं, इससे ना किसी को चोट पहुंचेगी और ना चाय गिरेगी, है ना? चल 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 चल। अब शांति से बैठ के अखबार पढ़ूंगा। ये अखबार कहाँ गुल हो गया? स्मिता बहू। जी बापूजी। तुमने अखबार देखा? नहीं। अरे बहू, सुबह सुबह मुझे इलायची वाली चाय नहीं मिलेगी ना तो चलेगा, लेकिन अखबार नहीं पढ़ता हूँ तो मेरा दिन शुरू नहीं होता है। हाँ। अरे ये रहा बापूजी। हाँ ये कल का अखबार है। तो क्या हुआ? सॉरी, अखबार गया कहाँ? गया नहीं। बच्चे से पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ, अरे बच्चों, बाहर टेबल पे अखबार रखा था, वो तुमने उठाया है क्या? हाँ हाँ। मिल गया। कहाँ है? ये रहा। हाँ मिल गया अखबार। वाह वाह वाह। इधर ये तो सिर्फ 2 ही पेज है।
बाकी का अखबार कहाँ है? यहाँ है। ये क्या है? दादाजी क्या आप भी? ये हवाई जहाज है और ये बोट है। कैसी है? बहुत अच्छा है। अरे ये मेरा अखबार था, अब इसे पढ़ूं कैसे? हवाई जहाज में उड़ते उड़ते या बोट में तैरते तैरते? जैसा आप चाहे दादाजी, लेकिन अगर आप हवाई जहाज में बैठोगे ना तो सीट बेल्ट जरूर लगा लेना। हाँ, और अगर आप बोट में बैठ रहे हो ना तो लाइफ जैकेट जरूर पहन लीजिएगा। अरे लेकिन तुम लोगों ने मेरे अखबार का ये हवाई जहाज और बोट बनाई क्यों? क्योंकि आपने ये तो कहा था दादाजी कि कुछ ऐसा खेलो जिससे कुछ टूटे फूटे भी ना और चाय भी ना गिरे। तो हमें लगा कि इससे कुछ टूटे फूटेगा भी नहीं और शोर भी नहीं होगा। बच्चों शोर करो, लेकिन है ना कोई चीज खराब मत करो। नहीं नहीं बापूजी, शोर नहीं, शोर नहीं। करने दो बेटा, शोर करने दो, कम से कम कोई चीज खराब तो नहीं करेंगे। और ये बच्चे शोर नहीं करेंगे तो क्या हम लोग शोर करेंगे? और वैसे भी बेटा ये बच्चों की हंसी को किलकारियां कहते हैं, शोर नहीं। जाओ बेटा तुम चाय देखो, तब तक है ना मैं ये अखबार एक करता हूँ। हवाई जहाज और ये सब उड़ा के लेके जाना पड़ेगा। सर्वदा कैद खाने के द्वार पर लाख लगाने से पहले इस द्वार को हम फिर से खोलना चाहते हैं। खोलना चाहते हैं आप इस द्वार को, लेकिन क्यों? क्योंकि कोई बुरी शक्ति है जो पृथ्वी लोक पे बच्चों को परेशान कर रही है, और हमारी जांच के अनुसार वो बुरी शक्ति भयंकर परी है। भयंकर परी? लेकिन है भयंकर परी तो कैद यहाँ। इसी की तो जांच करनी है डूबा डूबा एक, कि भयंकर परी अंदर कैद है या फिर अपनी कोई चाल चलकर वो बाहर निकल गई है। अरे मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो यहाँ बोतल में बंद हूँ और तुम हमेशा इसी बोतल में कैद रहोगे और मैं द्वार खुलते ही आजाद हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। कहा था ना मैंने कि मेरी किस्मत बुलंद है। तुमने क्या कहा था? मेरी आजादी का रास्ता ये द्वार है। तो देखो परिया खुद आ गई मुझे आजाद करने और ये द्वार खोलने। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्यों? तुम रोकोगी मुझे? तुम रोकोगी मुझे? कैसे? मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी, फिर वो तुम्हें फिर से कैद कर देंगी। अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहती हो तो मुझे भी इस बोतल से बाहर निकालो, फिर मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बेवकूफ भयंकर परी, तुम मुझे धमका रही है? मुझे? मैं कोई मिट्टी नहीं हूं कि कोई भी मुझे मुट्ठी में बंद कर ले। मैं बवंडर, एक ऐसा तूफान हूं मैं कि अपने दुश्मनों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती हूँ। बेवकूफ बवंडर परी, तुमसे बहुत बड़ा तूफान बाहर खड़ा है जो सिर्फ 11 साल का है और उसका नाम बालवीर है। बालवीर के होते तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। तेरे शरीर के साथ तेरी सोच भी छोटी हो गई है भयंकर। क्या कहा तूने? वो 11 साल का बच्चा मुझे कैद करेगा? भवंडर को कैद करेगा? असंभव। जब बाहर जाकर तुम्हारा उससे सामना होगा तब पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। मैं नहीं डरती किसी बालवीर से। बापूजी आपकी ये क्या बापूजी, आपने सारे पन्ने एक साथ चिपका दिए? हाँ। अब क्या लेटे लेटे पढ़ेंगे? सॉरी। क्या है, मुझे है ना समाचार पढ़ने से मतलब, अब मैं आराम से समाचार पढ़ सकता हूँ। ये देखो, राकेश कुमार मंत्री बने और जोरदार बारिश हुई, समंदर में भी तूफान आ गया। गड़बड़ है, ये वाला पढ़ के दिखाता हूँ।
रहने दीजिए, कहीं आप अटक गए तो महेश भी घर पर नहीं है। और बहू बेटा, मुझे तो क्या है, अखबार पढ़ने से मतलब है। सुबह सुबह इलायची वाली चाय मिल जाए और अखबार पढ़ने मिल जाए। वाह। आप चाय पी लीजिए। मेहर, अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि आपने जो कहा था दादाजी कि कुछ भी खराब मत करो और खेलो कूदो शोर करो। मैंने हाँ बापूजी, आप ही ने तो कहा था कि बच्चों की हंसी किलकारियां होती है, शोर नहीं। अरे मैंने जो शोर की बात की थी वो अलग शोर है, ये शोर अलग है। तो कौन से शोर के बारे में आपने बात की थी? वो शोर करके बाद में बताऊंगा। अभी जाओ बाहर जाके खेलो। हाँ शोर दादाजी? शोर नहीं, शोर नहीं। अरे दादाजी मेरा मतलब पक्का पक्का। हाँ पक्का, बाहर जाके खेलो। हाँ पर दादाजी बाहर तो धूप है ना, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। घर में तूफान आए ना, उससे अच्छा बाहर की धूप अच्छी है। अरे चाय फिर से गर्म करके लेके आओ। जी बापूजी। हाँ। नहीं, नो बॉल था। बस ये तो चीटिंग है। आप कब से खेल रहे हो? अभी कब तुम्हें बॉलिंग ना लेना, मारूंगा। बस जाओ, हमें नहीं खेलने। इधर आओ। नहीं बॉस, अभी हमें नहीं खेलना है। एक तो आपके डर की वजह से हमारे साथ और कोई खेल भी नहीं रहा है। और हम तीनों कब से टीचिंग ही कर रहे हैं, और उसमें से टीचिंग तो सिर्फ आप ही कर रहे हो। हाँ बॉस, आप कब से बैटिंग ही कर रहे हो और हमें सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग ही करने दे रहे हो। ये चीटिंग है बॉस। नहीं बॉस, प्लीज प्लीज, हम थक गए बॉलिंग और फील्डिंग करके। तो क्या करना है? शिकार। इसका? तुम्हारा? नहीं बॉस, आपका शिकार। और मेरा शिकार करेगा? नहीं बॉस, आप शिकार करोगे। वो देखो। मानो मैं। चलो। अब देखना मैं मानो मेरे का कैसा मजाक बनाता हूँ। सब बच्चे उन पर हंसेंगे। फिर वो बालवीर जी को बुलाएंगे और उनकी सजा के बाद सब बच्चे आप पर हंसेंगे। नहीं, मैं उनके ऊपर ऐसा जादू करूंगा उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उनके साथ किया क्या है। पकड़। मानो मेहर बन जाए जोकर, सबको दिखे वो जोकर सिवाय खुद के। वाह बॉस वाह। अब देखना सब बच्चों को ये जोकर दिखाई देंगे और सारे बच्चे इन पर हंसेंगे। और जब ये खुद को देखेंगे ना, तब उनको नॉर्मल दिखाई देंगे। और जब इन्हें पता ही नहीं चलेगा इनके साथ हुआ क्या है, तो बालवीर को बुलाएंगे ही क्यों? बालवीर को बुलाया तो भी बालवीर से कहेंगे क्या? चलो थोड़ा मजा लिया जाए। मजा आएगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं, है ना? चल अंदर जाके खेलते हैं। हाँ चल। मानव उधर से। अरे चल। ये सब बच्चे अपने ऊपर हंस क्यों रहे हैं? हाँ, और हमें जोकर जोकर कह कर क्यों बुला रहे हैं? कहीं हमारे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है ना? देख तो जरा। नहीं, कुछ नहीं लगा है। और मेरे चेहरे पे? नहीं, तेरे चेहरे पे भी नहीं है। पर ये लोग हंस क्यों रहे हैं?
तुम लोग क्यों हंस रहे हो? जोकर बने को तो हम हंसी गई ना। हम जोकर कहाँ बने हैं? अरे पहले अपनी शक्ल आईने में तो देख के आओ। देखा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनका मजाक उड़ रहा है। हाँ, जब आपका मजाक उड़ता था तो कम से कम आपको पता तो चल जाता। तो आप तमाशा देखो। मेहर, जरूर कुछ गड़बड़ है। चल हम लोग जाके अपना मुंह धो के आते हैं। हो सकता है वाकई में कुछ लगाओ और हमें दिखाई ना दे रहा है। हाँ, चल चल चल। बाप रे। अरे ये नल तो बंद है। मैं अभी नल चालू करके आता हूँ। हाँ? जल्दी जाके नल बंद कर क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अरे चश्मा तो पहना। अब जा 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 जा। जल्दी चल चल चल। परियों, सावधान। भयंकर परी बहुत ही खतरनाक है। अगर वो बोतल से बाहर निकल गई है तो वो हम पर आक्रमण भी कर सकती है, इसलिए सावधान रहे। बालवीर, सर्वदा कैद खाने के द्वार को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जी माँ। मिला तो दिन और रात, जागृत कर रहे इसमें रानी परी और बाकी सभी परी की शक्तियां एक साथ, क्योंकि जानना है हमें भयंकर परी के बुराई के खेल का राज। ये सर्वदा कैद खाने का द्वार नहीं, ये मेरी किस्मत का दरवाजा खुल रहा है। यहाँ से बाहर निकलते मैं हवाओं को अपना गुलाम बना लूंगी और अपनी सारी भवंडर शक्तियां हासिल कर लूंगी और एक बार फिर से शक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे बेवकूफ परियों, द्वार मत खोलो। अगर द्वार खोला तो ये भवंडर परी आजाद हो जाएगी। मत खोलो। अब तुम चिल्लाती रहो और मैं चली यहां से, सर्वदा कैद खाने से बाहर। अब तुम या कोई और मुझे यहां से आजाद होने से नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। खोलो, जल्दी ये द्वार खोलो परियों, क्योंकि तुम्हारा विनाश तुम्हारा सामने आने का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से आजाद होकर रहूंगी। देखा भयंकर परी, ये मेरे द्वार खोल रही है। और द्वार खोलते ही तुम उनके सामने आ जाओगी। नहीं,
मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी शक्तियां पाए बगैर उनके सामने आ जाऊंगी। अभी तो मैं छुपूंगी ताकि वो मुझे ना देख पाए। भयंकर परी, मैं सिर्फ ताकत में ही तुमसे बेहतर नहीं बल्कि चालाकी में भी तुमसे कहीं आगे। अभी तो हमने रगड़ के मुंह धोया था, तो सब कुछ तो ठीक ही हो गया होगा, है ना? हाँ। क्या बॉस, आपका मैजिक भी आपकी तरह 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते। मैं जो भी काम करता हूँ ना, उससे ज्यादा खींचता नहीं हूँ। मोंटू का ये स्टाइल है, हर बार नई शैतानी करना, इसलिए मैं इस बार अपने जादू से नई शैतानी करूंगा, समझा? अब चलो। मेहर जा, तू बैटिंग कर और मैं बॉलिंग करता हूँ, ठीक है? जा। हेलो मानव। देख मोंटू, आज हम दोनों के साथ कुछ मत करना प्लीज। अरे यार, तू डर क्यों रहा है? मैंने इन छुट्टियों में अपनी शैतानियों को भी छुट्टियों पे भेज दिया है। मैं भी मजे करना चाहता हूँ, मैं भी मजे से खेल खेलना चाहता हूँ। चल 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 के क्रिकेट खेलते, चल। नहीं, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ क्रिकेट। हाँ, तेरे साथ तो क्रिकेट बिल्कुल नहीं। और मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलना है तो एक काम करते, रोहित कल के साथ क्रिकेट खेल लो, मैं पेविलियन में बैठ के मैच देख लूंगा। ठीक है। अरे मानो, इस ग्राउंड में कहाँ खेलेंगे? ये तो बहुत छोटा ग्राउंड है। चल चल के बड़े ग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है, चलो। कॉइन उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैच खेलने से पहले ही डर गया। ए पिद्दी, कॉइन उड़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुझे बैटिंग दी। जा जा, तू भी क्या याद करेगा। रोहित, बॉलिंग कर और ये गुड लक। रेडी? रोहित का बॉल देखे सिर्फ मानव को एक बड़ा सा गोल पत्थर। ये बॉल की जगह पत्थर कैसे आ रहे हैं मेरी तरफ? शुक्र है बाल परी, भयंकर परी यही है। बेवकूफ परियों, तुमने ये द्वार खोलकर कितना बड़ा अनर्थ किया है तुम्हें पता भी नहीं है। भयंकर परी, अनर्थ तो तब होता अगर तुम यहाँ से आजाद हो गई होती। अरे आजाद ही तो किया है तुमने अपने विनाश को। वाह भयंकर परी वाह, आज तुम खुद कह दो तो हमारे विनाश की चिंता हो रही है तुम्हें। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन। तुमसे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है हमारा भयंकर परी? तुम्हें कैद खाने में बंद देखकर कम से कम हमारे मन का डर तो दूर हो गया। डरना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने ये द्वार खोलकर ये तसल्ली कर ली है कि तुम इस कैद खाने में ही बंद हो।
और हमेशा यही बंद रहोगी। अरे मेरी नहीं सुननी है तो कम से कम नीचे देखो, वहां देखो, वहां। ये भयंकर परी हमें उसकी बातों में उलझा रही है। हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। आप ठीक कह रही है गालपरी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अपने हाथों से बुराई का प्रतीक तो तुम हो भयंकर परी, और हम खुश हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। चलो परियो, बालवीर, ये भयंकर परी की कोई नई चाल भी हो सकती है। हाँ बालपरी, सर्वदा कैद खाने के द्वार का ज्यादा देर तक खुला रहना खतरे से खाली नहीं। अरे वो बाहर जा रही है, मेरी बात सुनो, द्वार बंद कर दो। ये तुम्हें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है भयंकर परी। चलिए बालपरी, अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। परियो! अरे बालवी, बालपरी, मेरी बात सुनो। मानव, तो बॉल से डरकर पीछे क्यों हट गया? बॉल? नहीं, मैं बॉल से डरकर पीछे नहीं हटा। मैं तो एक बड़े से पत्थर को देख के साइड हो गया। पत्थर? कौन सा पत्थर? कैसा पत्थर? मैंने तो कुछ नहीं देखा। कहाँ है पत्थर? वहाँ। मानव, वो एक बॉल है, पत्थर नहीं। ये बॉल है, पर वो बड़ा सा पत्थर अभी यहीं तो था। मेरी तरफ आया था। हाँ। शायद चट्टान से मतलब है इसका रोहित की बॉलिंग, क्योंकि रोहित के बॉलिंग के सामने कोई नहीं टिक सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सचमुच में बड़ा सा पत्थर था। मानव, तू एक काम कर, तू बैटिंग छोड़कर बॉलिंग कर, और रोहित तू बैटिंग करेगा। क्यों, मैं मंजूर है। मानव, तुझे बॉल ही नजर आ रही है ना, पत्थर नहीं ना? हाँ। ठीक है मोंटू। रुक। बॉल जाए वहां जहां खड़ी है महर। कैच कर मैन, कैच मैन, कैच।
दिखने लगे आग का गोला, महर को फिर से बॉल हुई। यस यस सॉरी राधे तू ठीक तो है ना? हाँ मानव, मैं ठीक हूँ। पर महर, तूने इतना सिंपल कैच क्यों छोड़ दिया? मानव, वो एक आग का गोला था, बॉल नहीं। और अगर मैं उसे कैच करती तो मेरे हाथ जल जाते। क्या बोल रही है तुम महर? सबने देखा कि वो बॉल नहीं था, वो देख। अरे नहीं मानव, सचमुच वो बॉल नहीं, आग का गोला था। तू सच कह रही है महर? हाँ मानव, मैं सच कह रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। बॉल मुझे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, पर तुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। और मुझे बॉल आग का गोला दिखाई दिया, लेकिन तुझे नहीं। और उससे भी पहले बच्चे हम पे बिना बात के हंस रहे थे। महर, वो क्या है ना, रोहित का ना शॉट ही ऐसा होता है, सबको आग का गोला नजर आता है। और तुम्हें वो खेलना नहीं आता है ना, तो घर पे बैठा करो। परी अब हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है, और इसीलिए हमें सर्वदा कैद खाने के द्वार पे लाख लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो जाकर भी कभी भी बाहर ना आ पाए। लाख लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप सब हमें रानी महल में मिलिए, हमें आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी पाल। कहिए माँ, आप हमसे क्या जरूरी बात करना चाहती थी? हम आप सबसे पृथ्वीलोक के बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। बाल परी, भयंकर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है। अब आपको किस बात की चिंता है? यही तो चिंता वाली बात है। हम कुछ समझे नहीं नटखट परी। पृथ्वीलोक पे कोई बुरी शक्ति बच्चों पर जादू कर रही है, और सत्य जल के अनुसार वो जादू भयंकर परी के द्वारा हो रहा है। मगर वो तो सर्वदा कैद खाने के अंदर बंद है ना?
इसी बात की तो चिंता है। भयंकर परी तो कैद खाने में कैद है, फिर वो कौन सी बुरी शक्ति है जो बच्चों को परेशान कर रही है, और वो भयंकर परी से किस तरह से जुड़ी है, ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ बालपरी, आखिर कौन हो सकता है? बेवकूफ हैं ये सारी परी, ऐसे ही सोचती रहेंगी बस। काश कि वो भयंकर परी का जादुई दंड हमारे हाथ आ जाता तरास, तो हम इन परियों को बताते कि परी लोक पे राज करने लायक आखिर है कौन, हम या ये बाल परी। नाराज, कहीं पृथ्वी लोक पे वो जादू कोई भयंकर परी के दंड से तो नहीं कर रहे? कहीं वो दंड तौबा तौबा को तो नहीं मिल गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। नाराज, हमें ये बात बाकी परियों को बतानी चाहिए। तरास, तारास परी, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ बालपरी। नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, इस बार आप सबकी चिंता सचमुच में बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। इस बार हमारा दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार कर रहा है। वो जो भी है, मुझसे ज्यादा समय तक छुप नहीं पाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके बाद उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसी बाकी बुरी शक्तियों को मिली है। और ऐसा करने के लिए बालवीर आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा और वहां रहते हुए ही उस बुरी शक्ति का पता लगाना होगा। परियों, आप सब भी सतर्क रहें और हर छोटी बातों पर ध्यान रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं उस बच्चों को परेशान करने वाली को ढूंढकर उसे उसकी गलती की सजा नहीं दे देता, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आखिर हजारों सालों बाद आजाद हो ही गई मैं। मिल गया मुझे मेरा संपूर्ण रूप, मेरी शक्ति, मेरा बवंडर मुझे मिल गया। अब देखना परियो, मुझे कैद करने की मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। बहुत प्यार है ना तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चों से? उन्हीं की हिफाजत के लिए कैद किया था ना मुझे, तो ठीक है, मेरी आजादी का जश्न भी वहीं से शुरू होगा। मेरे प्रिय बवंडर, हाहाकार मचा देना पृथ्वी लोक पर, तहस नहस कर देना उन सबको जो तुम्हारे सामने आए, तूफान मचा देना, कैद कर लेना उन सब बच्चों को जिस पर तुम्हारी नजर पड़े। जाओ, जाकर हाहाकार मचा दो, जाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।